नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। मेरे प्रिय साथियों, हम लोग अपने वीडियोस में चर्चा कर रहे हैं इनकम टैक्स की। और इनकम टैक्स में हम लोग पढ़ रहे हैं कि इनकम फ्रॉम सैलरी क्या होता है, यानी वेतन से आय किसे कहते हैं। उसमें हम लोग आज के वीडियो में समझेंगे कि सुपर एनुएशन फंड क्या होता है, यानी अधिवार्षिकी क्या होता है। हम लोग इसमें जानेंगे कि सुपर एनुएशन फंड का मतलब क्या होता है, इसका यूज क्या होता है, और जो भी सुपर एनुएशन फंड यानी अधिवार्षिकी फंड है, इसके प्रकार कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि सुपर एनुएशन फंड का मतलब क्या होता है। सुपर एनुएशन फंड वो फंड हैं जो कुछ नियोक्ताओं के द्वारा अपने कर्मचारियों को उनके अवकाश ग्रहण करने के बाद अथवा अवकाश ग्रहण करने से पूर्व कर्मचारी के कार्य करने में अयोग्य हो जाने पर अथवा उसकी मृत्यु के बाद उसके आश्रितों के जीवन यापन के लिए वार्षिकी देने के उद्देश्य से बनाया जाता है। यहाँ पे समझना ये है कि सुपर एनुएशन फंड एक ऐसा फंड है जो हमेशा का हमेशा जो मालिक यानी नियोक्ता है यानी एम्प्लॉयर है उसी के द्वारा बनाया जाता है। और इसमें यह शर्त रखी जाती है कि जो भी कर्मचारी है या तो उसके अवकाश ग्रहण करने के बाद या फिर अवकाश ग्रहण करने से पूर्व अगर वह व्यक्ति किसी भी तरीके से अयोग्य हो जाता है, आप लोग समझेंगे कि विकलांग हो जाता है, या फिर उसकी मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु होने पर जो लोग उसके आश्रित में हैं यानी जिन लोगों को वह व्यक्ति अपने आश्रय में लिया हुआ है, हो सकता है उसकी पत्नी हो सकती है, उसके बच्चे भी हो सकते हैं, तो उस स्थिति में जो भी लोग आश्रित हैं या वह व्यक्ति है, उन सभी के जीवन यापन के लिए कंपनी के द्वारा या फिर बिजनेस के द्वारा या फिर एम्प्लॉयर के द्वारा वार्षिकी के रूप में, वार्षिकी का मतलब होता है सालीना के रूप में, इस उद्देश्य को लेकर के जो पैसे देने के लिए जो फंड बनाया जाता है उसी को कहा जाता है सुपर एनुएशन फंड। साधारण भाषा में प्रोविडेंट फंड और सुपर एनुएशन फंड में यह अंतर है कि प्रोविडेंट फंड में प्रत्येक कर्मचारी का खाता अलग अलग होता है और वह कर्मचारी अवकाश ग्रहण करने पर एक मुश्त राशि प्राप्त करता है, जबकि सुपर एनुएशन फंड में प्रत्येक कर्मचारी की संपूर्ण राशि का एक सम्मिलित खाता रखा जाता है। यहाँ पे समझना है कि कोई भी कंपनी है, उस कंपनी में जितने लोग काम करते होंगे सभी लोगों का अलग अलग खाता होगा। मतलब क्या, उसको प्रोविडेंट फंड माना जाएगा। लेकिन जब सुपर एनुएशन फंड की बात की जाएगी तो एक ही खाता होगा सारे के सारे एम्प्लॉयज का और उसी में पैसे जमा होंगे, जिसमें कर्मचारी अवकाश ग्रहण करने के बाद एक निश्चित राशि जो पेंशन के रूप में वार्षिकी कहलाती है प्राप्त करता रहता है। इस योजना के अंतर्गत भी प्रत्येक कर्मचारी के वेतन में से एक निश्चित राशि प्रति माह काटी जाती है और नियोक्ता द्वारा भी इसमें अंशदान जमा कराया जाता है। यहाँ पे आपको समझना है कि एम्प्लॉय भी जमा करेगा और एम्प्लॉयर भी जमा करेगा इस खाते में। दोनों राशियों को फंड के नियमों के अनुसार विनियोजित किया जाता है तथा इस पर प्राप्त ब्याज को भी विनियोजित कर दिया जाता है। मतलब क्या है कि जो दोनों लोगों के द्वारा, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के द्वारा जो पैसे जमा किए जाएंगे उन पैसों को इन्वेस्ट कर दिया जाएगा कहीं पर, और उस इन्वेस्टमेंट से जो भी इंटरेस्ट मिलेगा उस इंटरेस्ट के पैसे को भी पुनः इन्वेस्ट कर दिया जाएगा, री इन्वेस्ट कर दिया जाता है। तो ये था एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन किसका, सुपर एनुएशन फंड यानी अधिवार्षिकी का। सुपर एनुएशन फंड के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ सुपर एनुएशन फंड यानी अधिवार्षिकी के प्रकार, जिसमें कुल दो प्रकार होते हैं। पहला है अनुमोदित सुपर एनुएशन फंड और दूसरा है गैर अनुमोदित सुपर एनुएशन फंड। पहला हम समझते हैं अनुमोदित सुपर एनुएशन फंड। जब इस फंड को आयकर कमिश्नर के द्वारा अनुमोदित करवा लिया जाता है तो उसे अनुमोदित सुपर एनुएशन फंड कहा जाता है। यानी अगर कोई भी सुपर एनुएशन फंड है उसको आयकर कमिश्नर के द्वारा अनुमोदित करवा लिया जाता है
तो उसको हम लोग कहेंगे, यानी अप्रूव करवा लिया जाता है तो हम उसको कहेंगे कि वह क्या है, सुपर एन्युएशन फंड हमारे लिए अनुमोदित सुपर एन्युएशन फंड है। कमिश्नर के द्वारा फंड का अनुमोदन आयकर अधिनियम की 4थी अनुसूची के भाग बी में दिए गए नियमों के अंतर्गत किया जाता है। इस बात को भी आप लोग समझेंगे। हम बात करते हैं दूसरे सुपर एन्युएशन फंड की, जिसका नाम है गैर अनुमोदित सुपर एन्युएशन फंड। इसमें यह है कि जब किसी सुपर एन्युएशन फंड को आयकर कमिश्नर द्वारा मान्यता प्रदान नहीं की जाती है तो वह गैर अनुमोदित सुपर एन्युएशन फंड कहा जाता है। मेरे प्रिय साथियों, हम लोगों ने समझा कि सुपर एन्युएशन फंड क्या होता है और उसके प्रकार कौन कौन से होते हैं। यह प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और यह छोटे प्रश्नों में हमेशा पूछा जाता है। यदि आपके पास और कोई भी प्रश्न है इनकम टैक्स से जुड़े हुए तो उन सारे के सारे प्रश्नों को हमसे जरूर पूछें, हम आपके सभी प्रश्नों का उत्तर जरूर देंगे। हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।